अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मटर की फसल से लें अधिक उत्पादन। ग्लैडियोलस फूल की खेती कर किसान हो सकते हैं मालामाल। प्रदेश के बहुत से किसान मटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसी के तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान मिश्री लाल राजपूत से। इन्होंने मटर की फसल लगाई है और फसल बढ़वार की अवस्था पर है, तो ये अपनी फसल में किस प्रकार से करते हैं जरूरी कार्यों को, इस पर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। मैं आपको जो खेती के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो है बीजो उत्पादन मटर की खेती। तो अभी जो फसल आप देख रहे हैं ये मेरे द्वारा पलेवा करके और फिर हकाई करके इसके बाद बोई गई है, क्योंकि यदि हम सीधी बोनी करने के बाद यदि पानी लगाते हैं तो खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मटर की बोनी हमारे द्वारा हमेशा पलेवा करके ही बोई जाती है। कि यदि खरपतवार रहते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या है कि उर्वरक जो आप देते हैं पोषक तत्व खींच लेते हैं, जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से लेके खरपतवारों पे कीट बहुत ज़्यादा आते हैं तो नुकसान करते हैं। तो इसमें क्या है कि रासायनिक दवाइयों से इसका पूरी तरीके से खरपतवार नियंत्रण नहीं हो सकता, इसलिए हमारे द्वारा इसमें मजदूरों के माध्यम से निंदाई, जिसको निंदाई बोलते हैं, निंदाई के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में करवाई गई है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सिंचाई और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इससे प्रगतिशील किसान ने अपनी फसल का प्रबंधन किया है। ये लगभग 1 महीने से अधिक की फसल हो चुकी है और लगभग 15 दिन में इसमें फली आना चालू हो जाएगी और बाद में जो स्प्रिंकलर से हम लोग इसमें पानी देते हैं। हल्का पानी 2 घंटे लगभग स्प्रिंकलर हम लोग चलाते हैं। लगभग 20 दिन में हम लोग पानी दे रहे हैं इसमें। साथ ही जब कमज़ोर यदि फसल दिखती है तो बहुत ही हल्का यूरिया का हम लोग छिड़काव करते हैं और फसल यदि ठीक है तो फिर यूरिया की मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
चूर्नीला आंशिता फफूंदी, जिसे भभूतिया रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाते और फलियां कम बनती है। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल पर यदि मौसम ठंडा है तो सल्फेक्स पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि मौसम गर्म है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान है तो कैराथीन नामक रसायन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके कीट व्याधि के तौर पे इसमें जो विशेष कीट आते हैं, जिसमें फूल जब आता है और फली बनने लगती है तो इल्ली का अटैक होता है। इसके लिए हम लोगों के द्वारा बीटी बेसिलस थ्रिंजियस का उपयोग किया जाता है। यह कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर यह कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीटग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट करें। खेत में प्रकाश प्रपंचों की व्यवस्था करें। इसके अलावा खेत में फेरोमेन ट्रैप लगाकर भी इस कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन कीट का प्रकोप अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोकस साकार्ब दवा 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके बाद में समय समय पे देखते रहते हैं, यदि ज़रूरत पड़ती है तो एक आध छिड़काव और करने की आवश्यकता पड़ती है तो इल्ली की दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। इसके कीट व्याधि के तौर पे इसमें जो विशेष कीट आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो माहू, इस समय पे माहू बहुत तेज आती है। हरी माहू लगती है और काली माहू लगती है। माहू कीट पौधे की कोमल पत्तियां और फूलों से रस चूसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से मटर के उत्पादन में कमी आती है। तो माहू कीट के नियंत्रण के लिए खेत की पश्चिम दिशा से लगातार निगरानी करते हुए प्रभावित टहनियों को काटकर नष्ट करने से माहू का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा खेत में येलो स्टिक ट्रैप 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से माहू पर प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हमारे द्वारा नीम पत्ती, करंज की पत्ती, अखौआ की पत्ती, सीताफल की पत्ती, नरसल की पत्ती आदि का कूट के और छिड़काव किया जाता है। जब कंट्रोल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही अटैक आता है माहू का, तो फिर थायोमेथोक्सोजम 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं, या फिर एमिडाक्लोरोप्राइड का छिड़काव माहू के लिए करते हैं। तो जो मेरे द्वारा बताया गया अनुभव है, यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।